सज रहे तेरे वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे। श्रीमद् भागवत का ध्यान करें। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा चलाए नसीली नजरों पे आए कुरली बजाए गुलाबी नजरों से और तीर चलाए नसीली नजरों से घुघराली अलके नागिन तिलक खाए घुघराली अलके नागिन तिलक खाए जाओ बार बार बलिहारी मेरे बलिहारी जाओ बार बार बलिहारी मेरे बलिहारी और रखिया रखिया ओ रखिया। अच्छे बाज नचना चाहते नालू अज में नच दे नचना चाहते नालू अज में तो नच दे नच ले नच ले नच ले नच ले नच ले अपने नाम भी जोगन बने अपने नाम भी जोगन बने पैरा में बिच गुरु बने अपने नाम भी जोगन बने। क्या बात है, बड़ा ही बात संपन्न आशीर्वाद आया। ऐसे अगर आप देते रहे ना तो हम रिचार्ज होते रहेंगे, फिर जो मर्जी कहोगे काम करेंगे। ठीक, ये मैं नच के मनाना मेरा काम आज मैं नचते मनाना मेरा। बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं। सज रहे गिर में वृंदावन बिहारी बिहारी फूलों सज रहे गिर में वृंदावन 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 बिहारी। दुख दुख जीवन में प्यारे साथ रात हो दुख दुख जीवन में प्यारे साथ रात हो दुख दुख जीवन में प्यारे साथ हो हरि चरणों के हरि तेरी आरती गाऊं तेरे हरि तेरी आरती गाऊं के हरि तेरी आरती गाऊं।
भगवान को उसके बाद वस्त्र पहना दिया। फिर उसके बाद वस्त्र पहन लेते, सुंदर दिखने के लिए अपने मत्थे पे टिक्का लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। उसी प्रकार भगवान को तिलक लगा दिया। अब तिलक लगा लिया है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा चावल भी लगा दिया। तो भगवान को अक्षत चढ़ा दिए या तिल चढ़ा दिया। उसके उपरांत और सुंदर दिखने के लिए रुद्राक्ष की माला पहन ली, क्या ना तो पुष्पों की माला पहन ली। उसके बाद हमने सुगंधिम तैल, इत्र, अपने शरीर में खुशबू पाने के लिए इत्र सेंट लगा लिया, परफ्यूम। उसके बाद हमने क्या किया, जब हम सज धज लिए तैयार हो गए तो हमको लग गई भूख लग गई। तो उसी प्रकार ठाकुर जी को भोग लगाया, भगवान की दीपक से नजर उतारी और भोग लगाया। उसके उपरांत भोग लगाने के बाद हमने कुछ खाते हैं तो क्या करते हैं, जल पीते हैं। उसी प्रकार भगवान को जल पिलाया और जल पिलाने के बाद हमने भगवान को फल खिलाया। भोजन खाने के बाद हम क्या करते हैं, घर में थोड़े से फल काट करके रात में खाते हैं। उसके बाद मुंह मीठे के लिए मीठा पान खाते हैं, ठीक है ना। मीठा पान खाने के बाद जैसे किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके भोजन पानी इत्यादि सेवा की, उसी प्रकार दक्षिणा भी देते हैं भगवान को। दक्षिणा दी और प्रेम पूर्वक के साथ हाथ में फूल और तिल लेकर के आराधना की है कि हे भगवान, मेरे पूजन में या मेरे सामग्री में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। ऐसे ही हम अपनी नित्य क्रियाओं को करना चाहिए। हम लोग आर्य समाज के सनातन धर्मीय लोग हैं ना, तो माथे पे तिलक लगाकर दफ्तर में नहीं जा सकते, फैक्ट्री में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? तिलक लगाइए। कभी पूजा करने बैठिए तो धोती पहनिए, धोती पहन के बैठिए कि लगे हाँ हम पूजा कर रहे हैं। ये सब हमारे आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। बाहर की फॉरेन कंट्रियों के लोग जो हैं वो ये धर्म को अपना रहे हैं। वहाँ पे कम से कम महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के 48 विद्यालय गुरुकुल चल रहे हैं। 48 महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के 48 गुरुकुल चल रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे विद्यार्थी जो गुरुकुल में पढ़ने वाले कम से कम 18,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आज की डेट में। और हमारे भारत में क्या हो रहा है, गुरुकुल बंद हो रहा है जी, मंदिर के नाम पे बिजनेस हो रहा है जी, मत्थे पे तिलक नहीं लगा सकते जी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सनातनीय हैं और सनातनियों को तिलक लगाना बहुत जरूरी है, मंदिर में जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं मंदिर में जाया करें, भगवान की आराधना किया करें। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता का मैंने तो पूरा पाठ किया है, उसमें लिखा है कि जब एक लड़का होता है अपने माँ के गर्भ में रहता है तो वो कहता है कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, इस घोर नरक से मुझे निकालो, मैं धरती पर आऊंगा और आपका गुणगान करूंगा। उसी प्रकार भगवान से आराधना करता है, परंतु वो धरती पे जब आ जाता है तो मोह माया के बंधनों से फंस जाता है। जब धरती पे आता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, माँ, फिर उसके बाद बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार इत्यादि सभी लोगों को मोह माया में फंस जाता है और उसमें एक चीज भूल जाता है, भगवान का गुणगान करना भूल जाता है। इसी प्रकार आप लोगों से निवेदन है कि जितना से जितना हो सके मंदिर में जाए, अपने मत्थे पे रोज तिलक लगाएं। तिलक लगाने से दो चीज की प्राप्ति होती है। जब हम गोल तिलक लगाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, जो लंबा तिलक लगाते हैं तो दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जो लंबा तिलक लगाएंगे तो दीर्घ आयु होगी, जो गोल तिलक लगाएंगे तो धन की प्राप्ति होगी। केसर का तिलक लगाने से हमारा दिनचर्या बढ़िया रहेगा। इसीलिए तिलक लगाएं, हो सके तो धोती पहने, साड़ी पहने, सनातनीय बने, लगे कि हम सनातनीय हैं। दंडी स्वामी विद्यालय है दंडी जी महाराज का, वहाँ पे देखते हैं जजमान लोग धोती पहन करके निकलते हैं, एक्टिवा पे चल रहा ऐसे ऐसे चलते हैं, बड़े बड़े कोठियों के मालिक।
और हम क्यों ना धोती लगाए? धोती लगाइए, तिलक लगाइए, भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना वंदना कीजिए। कोई मंदिर में कोई पुजारी या कोई भगवान आपको ये नहीं पता दक्षिणा चढ़ाइए, ठीक है? भगवान को फूल पत्तियों का मतलब ताजी ताजी फूल पत्तियां भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, ठीक है? इसलिए भगवान की जितनी आराधना करिएगा आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। या ब्रह्मस्मरण सर्वलोकमयखाना श्रीमद् भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः स्वाहा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है, बोलो नम कहे तुम्हारा। हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है, बोलो नम कहे तुम्हारा। किस काम हो के मैं यह गीत गाऊं,